नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी राखी और आकाश की है। देर नहीं करेंगे और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। राखी और आकाश ये दोनों घर से निकले थे टहलने के लिए और टहलते टहलते ये इतनी दूर निकल गए थे कि इन्हें अंदाज़ा ही नहीं निकला, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इन्हें मौका मिला था कि दोनों घर में बात कर सकें। लेकिन घर में वो बात नहीं आती है जो बाहर टहल करके आती है। तो इन्होंने सोचा था खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर टहलने जाएंगे और दोनों टहलते टहलते यहाँ तक कि ये मान लीजिए कि वो पहली बात तो ये इलाका ही ज़्यादा घूमे नहीं थे, अभी नए नए ही शिफ्ट हुए थे और वो इतना आगे निकल गए थे कि इन्हें पता ही नहीं था। अब राखी एक तो खाना खाकर घर से निकली थी तो इसे वॉशरूम जाना था। इसने जब देखा कि ये तो बहुत दूर आ गए हैं तो आकाश से बोलती है कि अब घर जाना तो पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी, तो यहाँ कोई वॉशरूम है क्या। तो ये लोग थोड़ा आगे चल के देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं एक पब्लिक टॉयलेट था जो कि ठीक ठाक था, मतलब। तो राखी से बोलता है आकाश कि ये पब्लिक टॉयलेट है, अगर इसमें तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। तो वो कहती हाँ हाँ मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे जाना ही पड़ेगा अब, क्योंकि घर तो बहुत दूर पड़ेगा। तो वो कहता ठीक है मैं बाहर वेट करता हूँ, तुम जाओ अंदर। तो वहाँ पर इतना अंधेरा था, पहली बात तो कोई था नहीं वहाँ पर और बड़े बड़े पेड़ थे। और ये देख करके राखी को पहले तो डर लगा, लेकिन वो धीरे से अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है सफाई तो वहाँ बहुत थी, जबकि पुराना था लेकिन फिर भी क्लीन था। लेकिन कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था उसे, जैसे ही अंदर कोई है। तो इसे लगा शायद कोई गया होगा, जो लेडीज़ टॉयलेट था ये उसकी तरफ बढ़ती है तो जो बगल वाला दरवाज़ा था वो बंद था। तो इसने सोचा शायद मुझसे पहले कोई यहाँ गया है और दरवाज़ा बंद है, पानी की भी आवाज़ आ रही थी। तो ये अपना काम करती है। उसके बाद जब निकलने लगती है तो देखती है वो दरवाज़ा अभी भी बंद है। सोचती है कि हो सकता है मतलब किसी को ज़्यादा टाइम लगे। तो ये जब चलने लगती है अचानक से किसी के रोने की आवाज़ आती है। तो ये सोचती है कि शायद कोई दुखी है, इसलिए यहाँ आकर हो सकता है रो रहा हो। तो ये पूछती है कौन है, कौन रो रहा है। तो फिर वो आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और ये चलने लगती है। जैसे ही चलने लगती है कोई चीज़ इतनी तेज़ी से दौड़ती हुई इसकी तरफ आती है। इसे ये एहसास होता है कि कोई दौड़ कर आया है और एकदम से जैसे इसके अंदर कोई चीज़ आ गई है। इसे बहुत भारी भारी महसूस होने लगता है। ये इधर उधर देखती है लेकिन कुछ दिखता नहीं है। तो ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और चल नहीं पा रही थी। जैसे लग रहा था पैर भी इतने भारी हो गए हैं कि पैर उठाना मुश्किल हो रहा था। वहाँ से वो आकाश को आवाज़ देती है। आकाश दौड़ कर जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तो कहती पता नहीं क्यों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बहुत भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैर उठाना मुश्किल है, मैं चल नहीं पाऊँगी। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब वो वॉशरूम के जस्ट सामने ही सड़क पार एक पेड़ था, तो वहीं पर ये लोग बैठे थे। तभी ये मानिए कि आकाश देखता है एक औरत है, वो वॉशरूम के बाहर खड़ी है और इन दोनों को बड़े ही गौर से देख रही है। राखी को तकलीफ़ हो रही थी तो राखी एक बार उधर देखती है उस औरत को और ये उठ करके चलने लगती है। अभी लग रहा था जैसे उसके शरीर में इतनी एनर्जी आ गई है कि वो आराम से जा रही है। ये उस वॉशरूम तक जाती है और जा करके वहीं पर बाहर ही बेहोश हो जाती है। अब आकाश परेशान होता है आखिर इसको हुआ क्या है। उसको होश में लाता है और होश में ला करके सीधे घर ले जाता है उठाकर। और जब घर पहुंचती है तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि वो किसी वॉशरूम भी गई थी
और क्या हुआ ये सारी चीज़ें आकाश समझ ही नहीं पाता है। आकाश उसे इतना समझाता है कि तुम वॉशरूम के अंदर गई थी, वहाँ क्या हुआ था, कौन मिला था। आकाश कहता है मैंने तो एक औरत देखा था, हो सकता है वो भी वॉशरूम की में ही गई हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन उनकी जो दादी थी उन्होंने जब नज़र उतारी तो उन्होंने बताया इसके ऊपर कोई फेर था, किसी बुरी आत्मा का साया था जो शायद अब नहीं है, अब वो ठीक है। और राखी फ़िलहाल एकदम ठीक हो जाती है। तो आप लोगों को राखी और आकाश का ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।